जी अस्सलाम वालेकुम बीटीएन के नाजरीन, आपको पता है कि आज सुइयावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। मियां मामून जाफर तारड़ जो कि रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने वाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एमपीए बने, लेकिन अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं और आज इन्होंने बड़ा कामयाब एक जलसा भी किया है। इशाइया तकरीब थी तो माशाल्लाह पूरे कैबिनेट के साथ ये पहुंचे यहाँ पे और यहाँ पे बड़ा इस्तकबाल किया गया और चट्ठा ब्रादर की जानब से इस इशाइया तकरीब को जो है वो यहाँ पे मुनक्कद किया गया और इलाका भर से मियां मामून जाफर तारड़ साहब से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ लेके आए। मियां साहब ने आज बड़ा भरपूर जो है वो एक जिसे आप तकरीर समझ लें जोश खिताबत में आज उन्होंने दो तीन बातें की हैं, वो भी हम जरूर पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान में जो इस वक्त इनका वर्क है वो जिला में कैसा चल रहा है, क्योंकि पीपी 69 में मियां साहब की मकबूलियत तो है और वोट बैंक भी इनका मौजूद है और वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी इनसे जानेंगे। जी मियां साहब कैसे हैं? अल्लाह के सर, वीटीएन पे आज आपका ये एक खसूसी 5 मिनट का इंटरव्यू है। पहले तो ये बताएं कि आपके मुखालफिन का मेरे पास एक मैसेज ये है कि जहां जहां से आपने लोग उनके तोड़े हुए थे वो वापसी उनके तरले मिनते करके उनको अपने कैबिनेट में दोबारा से लेके जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? कौन लेकर जा रहा है? जो आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया नून लीग को छोड़ के या किसी और पार्टी को छोड़ के, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रुकन ने ये कहा है कि जहां जहां से हमारे लोग टूटे हुए थे हमने तरले मिनते करके जैसे भी उनको मना के वापस लाना है। आपके लोग मजबूत हैं? शाहद अली, पहले ये तो बताओ अहम तरीन है कौन? नून लीग में सारी अहम तरीन है और जिन्होंने आपको ज्वाइन किया वो सारे अहम है। नहीं, मुझे ज्वाइन की नहीं बात कर रहा, मैं अहम तरीन बात कर रहा हूँ कि अहम तरीन रुकन ने आपको ये बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि जब से सियासत कर रहा हूँ हल्के में काम किया है, जितने भी दोस्त भाई जिन्होंने ज्वाइन किया, एक बंदा भी जो ऐसा नहीं है जिसने मुझे छोड़ा हो। आप गालिबन पिछले दिनों के वो जलसे की जिक्र कर रहे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, शाहद अली आप खुद इधर मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था उधर वो आज भी इधर मौजूद थे। ठीक है, बिल्कुल। बाकी अब ये नून लीग की सियासत है, वो मुझे लगता है वो अपने बंदों को कहते हैं साल में 2 दफा मैं बुलाओ, वो कहते हैं नए लोग हैं, ये अब उनको बेहतर पता, मुझे तो नहीं उसका। ये तो बड़ी बात आपने की है, लेकिन एक और बात है कि आपके जो लोग आपके साथी जिन्होंने आपका साथ दिया इलाका भर से, वो तमाम के तमाम अभी तक आपके बिल्कुल साथ हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके साथ ये पूरी टीम इसी तरीके से वर्क करेगी इस्तेकाम पाकिस्तान को लेकर? इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ होना तो वो है शाहद अली जो अल्लाह को मंजूर। जी बिल्कुल, और अल्लाह की ज़ात बड़ी होती है और उसके फैसले बड़े, जो अल्लाह को मंजूर होगा, नीयत साफ है और बड़ा यकीन है अल्लाह ताला सरफरू करेगा इंशाल्लाह। मेहदी हसन भट्टी साहब के साथ जैसे भी आपके इख्तलाफात हुए, जो भी हुआ, आपने उनको छोड़ा, वापसी का कोई रास्ता नहीं है उधर जाने का? मेरे ख्याल से मेरी कोर्ट कादर बख्श वाली स्पीच जो है जी वो उसके लिए काफी है, जिसमें एक बड़ा वाज़ेह, यानी वो फाइनली है, फाइनल उसमें। और अगर आपको ऑफर हो जाती है कि आप नून लीग में आ जाएं, आपको साथ बिस्मिल्लाह, तो आप चले जाएंगे? मैंने नून लीग में जाना होता तो बड़ा पहले चला गया होता, जब मैंने पीटीआई छोड़ी थी तब भी चला गया होता। अब इस्तेकाम पाकिस्तान आपकी पार्टी है और इसी से ही आप इलेक्शन लड़ेंगे, एमएनए का या एमपीए का? दोनों का। दोनों का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है बीटीएन के नाज़रीन के लिए कि मियां मामून जाफर तारड़ नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो एमएनए और एमपीए दोनों सीटों पे, आप दोनों सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है साहब। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात आपने कर दी है मुझे, क्योंकि जो मैंने आपके भी और दूसरी पार्टियों के भी तकरीबन बड़े जलसे किए, सबसे ज्यादा जलसे मैंने आपके टेन्योर में जब आपका दौर चल रहा था तो किए थे, लेकिन ये बात जो है ना, ये आज शाहद अली को टेंशन हो रही है कि आप दोनों सीटों से लड़ेंगे। बिल्कुल, दोनों सीटों से लड़ूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये तो बहुत बड़ी बात है। और अब जी ये भी आपको बताते चले, मियां मामून जाफर तारड़ साहब इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एमएनए और एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज आपके पास आ गई है। और अब एक और सवाल है कि सर, जो आपके मुखालफिन है मुख्तलिफ जगहों पे अब जलसे वो अरेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मियां मामून जाफर तारड़ का वोट बैंक तोड़ना है, जो अभी तक टूट नहीं हो रहा। इसकी समझ मुझे भी नहीं आ रही। वोट बैंक तो आपका है, अगर वो तोड़ने में कामयाब हो गए तो
ना मेरे कहने से शाज अली कुछ होना है, ना उनके कहने से कुछ होना वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात को जो मंजूर होगा वो होगा, और अगर मेरी नीयत साफ है तो अल्लाह मुझे सरफराज करेगा। मेजर वकार बशीर तारड़ बनी के तारड़ को आपने अपने साथ जब से आपने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया है, बड़े जारहाना अंदाज के साथ वो जब स्टेज पे आते हैं तो तकरीर करते हैं और मुखालफिन के यकीनी वो चक्के छुड़ाते हैं। और आप समझते हैं कि मेजर वकार बशीर तारड़ साहब जो है वो जारहाना अंदाज के साथ खेल रहे हैं? थोड़ा सा स्लो चलें। मेजर साहब जो है वो मेरे खानदानी उनसे तल्लुकात है, रिश्तेदारी है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो मेरे बुजुर्ग हैं और उनकी मेहरबानी, वो उन्होंने मेरा साथ देना उन्होंने फैसला किया। वो तो मुकम्मल और आपके साथ है और बनी के तारड़ में बता रहा हूँ आपकी गैर मौजूदगी में आपकी वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो जिसे आप कह रहे हैं अहमद बिलाल तारड़ के बाद अगर हाँ देखा जाए तो मेजर वकार बशीर तारड़ साहब जो है वो उनकी जगह पे आपकी ड्यूटी दे रहे हैं। ये तो बात है। और इस टाइम देखे ना बनी की तारड़ में बुजुर्ग भी, अगर फैमिली में सारे घरों में देखें तो मेजर साहब भी, और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश होगी कि सारा जो इनकी फैमिली है, दोनों फैमिलीज के जो लड़के हैं यंग, सारे इनके साथ पीछे लगे, ये बुजुर्ग हैं, ये आगे चले, लीड करें। और मेरा पॉइंट ही मकसद ये है कि गाँवों में देहातों में लड़ाई ना पैदा करें, बल्कि सुलह सफाई से और एक अच्छे माहौल में हम लोग मिल के चलें। यही मेरा मकसद है। मैं किसी भी फैमिली में तोड़ने के लिए नहीं किसी को ज्वाइन कराता, मेरा मकसद यही होता है कि सारी फैमिली को जोड़ने का सिलसिला रहे। सर, तरक्याती काम आपने किए इलाका भर में, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद, पीपी 69 NS जहां भी जाएं तो आपके तरक्याती कामों के बड़े चर्चे हैं। आपको लगता है कि अवाम जो है वो आपको इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब आप मैदान में उतरेंगे तो आप पे भरोसा करके आपको वोट देंगे? यानी वो फिर वही सवाल करते हैं जो कल का पता है, कल का अल्लाह ताला को पता है। बाकी डेवलपमेंट के काम तो वो लोगों के टैक्स के पैसे हैं, मेरा कौन सा मैंने जेब से करवाया। अल्लाह करे आप जीत जाते हैं, MNA और MP दोनों सीटें आपको मिल जाती हैं। इसी तरीके से जैसे आपने अपने इस टेन्योर में काम किए हैं, ये सेम इसी रवैश से आप काम करेंगे? अगर नहीं किया तो फारग हो जाऊंगा। बड़ी बात है, ये भी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि अगर मियां साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं करूंगा तो फारग हो जाऊंगा, लेकिन हमारी दुआ है कि जिस तरीके से ये अब आपकी खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत इसी तरीके से करते रहें और अपने इलाके में जो भी डेवलपमेंट के काम हैं या तरक्याती मंसूबे हैं, वो अगर मियां मामून जाफर तारड़ ने पहले भी रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा के अपना मोराल इतना बुलंद किया है, हमारी भी दुआ है कि जो भी नुमाइंदा अवाम का अवाम की हकीकी खिदमत करे उसको अवाम का भी हक बनता है कि वोट देकर दोबारा इलेक्ट करे। बहुत मेहरबानी जी साहब, थैंक यू।